हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो राजस्थान के प्रमुख महलों की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो राजस्थान के जो प्रमुख महल है, जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। आज हम इस राजस्थान के प्रमुख महलों वाले टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो ज़्यादा समय ना खराब करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख महलों में। अब हम बात करेंगे जो राजस्थान के अंदर जो मुबारक महल है, उस मुबारक महलों की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, 13वें नंबर पे और 14वें नंबर पे है मुबारक महल। और दोस्तों, जो मुबारक महल है राजस्थान के अंदर, दो मुबारक महल है। एक आपका जो जयपुर के अंदर जो चंद्र महल जिसको हम सिटी पैलेस कहते हैं, उसके अंदर एक मुबारक महल है। और एक दोस्तों आपके टोंक जिले के अंदर एक मुबारक महल है। दोस्तों, इन दोनों ही मुबारक महलों के की विशेषता और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, मुबारक महल यानी कि जो चंद्र महल जिसको हम सिटी पैलेस कहते हैं, यानी कि जयपुर के अंदर स्थित है। ये दोस्तों, ये जयपुर वाला जो मुबारक महल है 2 मंजिला है। यानी कि इसी एक मंजिल को महकमा ए खास कहते हैं और दूसरी मंजिल को दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, पोती खाना कहते हैं। देखिएगा, इस जो मुबारक महल है चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर वाले मुबारक महल का निर्माण दोस्तों, जो जयपुर के जो सवाई माधो सिंह द्वितीय जी है, उन सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा इस महल की स्थापना या इसका निर्माण 1900 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और ऐसे हम अगर जो टोंक वाले मुबारक महल की बात अगर करें, इसका निर्माण दोस्तों वजीरुद्दौला के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, टोंक के अंदर जो मुबारक महल है इसका निर्माण दोस्तों वजीरुद्दौला के द्वारा किया गया था। और जो जयपुर वाले मुबारक महल का निर्माण दोस्तों जो सवाई माधो सिंह द्वितीय जी थे, उन्होंने 1900 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया था। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही मुबारक महलों की क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, जो जयपुर वाला जो मुबारक महल है, इस मुबारक महल की क्या खास बात है कि दोस्तों यहाँ पर अतिथियों के निवास के लिए, यानी कि अतिथियों के निवास के लिए ये इसका निर्माण किया गया था। यानी कि मेहमान नवाजी के लिए दोस्तों ये फेमस है अपने जयपुर के अंदर जो मुबारक महल है। और इसके अलावा दोस्तों जो टोंक जिले के अंदर है, इस मुबारक महल की जिसकी खास बात यह है कि जो बकरे ईद आती है, उस बकरे ईद पर इस महल में ऊँट की बलि दी जाती है। यानी कि इसका मतलब ये कुर्बानी के लिए फेमस है। क्या कुर्बानी के लिए फेमस है? कौन सा? टोंक वाला जो मुबारक महल है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया। देखिएगा, जो आपका जयपुर वाला जो मुबारक महल है, इसकी विशेषता यह है कि ये मेहमान नवाजी के लिए फेमस है। और आपका जो टोंक जिले के अंदर जो मुबारक महल है, ये ऊँट की कुर्बानी के लिए फेमस है। ठीक है, जब बकरा ईद आती है दोस्तों, जब इसमें ऊँट की बलि दी जाती है, तो ये कुर्बानी के लिए फेमस है। तो थोड़ा इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के अंदर ये दो ही मुबारक महल यही फेमस है। ठीक है, यानी कि जयपुर के अंदर मुबारक महल जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा 1900 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों जो टोंक के अंदर जो मुबारक महल है, इसका निर्माण वजीरुद्दौला के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये हमने बात कर ली है। अब हम दोस्तों जो जयपुर वाले मुबारक महल है, इसके निर्माण के में दो यानी कि 3 शैलियों की विशेषता है। यानी 3 शैलियों के में इसका निर्माण किया गया था। एक तो दोस्तों हिंदू शैली में इसका निर्माण किया, एक मुस्लिम यानी कि मुगल शैली में, और एक फारसी यानी कि यूरोपीय शैली के अंदर निर्माण किया गया था। दोस्तों आप इस जो आपका जो जयपुर वाला मुबारक महल है, इसको आप देखोगे तो दोस्तों इसके अंदर एक तो आपकी हिंदू शैली की झलक दिखाई देगी, एक मुस्लिम शैली की झलक दिखाई देगी, और एक दोस्तों फारसी यानी कि यूरोपियन शैली की झलक दिखाई देगी। हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय यानी कि अंग्रेजी शैली का भी इसके अंदर आपको इसकी झलक दिखाई देगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि
आप प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इस चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, कोई लाइब्रेरी ग्रुप, कोई एजुकेशन ग्रुप हो, वहाँ पर दोस्तों इसको सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों लगातार इसको सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। उम्मीद पे मैं समझता हूँ आप खरे उतरेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अगले महल की बात करते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं जो उदयपुर के अंदर दोस्तों एक सिटी पैलेस है। ठीक है, यानी कि अब जैसे जयपुर वाले मुबारक महल है, उसको हम चंद्र महल या उसको सिटी पैलेस भी हम कह सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका जो उदयपुर के अंदर एक सिटी पैलेस है जिसको हम चंद्र महल कहते हैं। देखिए, जयपुर में भी एक सिटी पैलेस है और उदयपुर में भी है। ठीक है, तो उन दोनों को कोरिलेटेड करके आप इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब हम उदयपुर वाले सिटी पैलेस चंद्र महल की बात अपन करें तो दोस्तों इस चंद्र महल की चंद्र महल का जो निर्माण है दोस्तों, ये दोस्तों आपको पिछोला झील है, आपको पता है झीलों की नगरी है उदयपुर, तो ये पिछोला झील के किनारे पर इस चंद्र महल या सिटी पैलेस का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका जो चंद्र महल है ना, इसको सिटी पैलेस भी हम कह सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों एक माणक महल है और एक मोती महल है। यानी कि आप सिटी पैलेस में, आप इसे सिटी पैलेस के अंदर एक खास विशेष तौर का एक महल है। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं माणक जो महल या मोती महल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दिलखुश महल के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। इस महल का यानी कि जो माणक महल और मोती महल, इस महल की जो नींव है वो 1559 ईस्वी के अंदर महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि नव चौकी महल भी इसको हम कह सकते हैं, साथ ही इसको कृष्णा कुमारी महल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नव चौकी जो महल है, यानी इस चंद्र महल के अंदर भी और भी महल है, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सिटी पैलेस के अंदर है मुबारक महल है, ऐसे हम बात करेंगे। जैसे पिछोला झील के अंदर किनारे जो चंद्र महल है, इसके अंदर एक माणक महल भी है, इसको मोती महल भी कह सकते हैं। इसी के अंदर दोस्तों एक दिलखुश महल भी है, और इस जो आपका जो माणक महल, या हम यूँ कह सकते हैं कि चंद्र महल की नींव 1559 ईस्वी के अंदर महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसके अंदर दो छोटे छोटे और महल हैं दोस्तों, एक नव चौकी महल है और एक है कृष्णा कुमारी महल। देखिएगा, जो नव चौकी महल है, इस में जो दोस्तों जो उदयपुर के जो महाराणा हैं उनका राज तिलक हुआ करता था। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चंद्र महल के अंदर जो नव चौकी महल है, इस नव चौकी महल के अंदर दोस्तों यानी कि जो भी उदयपुर का राजा बनता था उसका राज तिलक होता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो महाराजा बनता था उसका राज तिलक होता था। और दोस्तों जो नव चौकी महल है उसका निर्माण दोस्तों महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और बड़ा ही फेमस है दोस्तों। इसीलिए इस चंद्रमहल सिटी पैलेस यानी कि उदयपुर वाले चंद्रमहल सिटी पैलेस को दोस्तों जो फर्ग्यूसन है, फर्ग्यूसन ने एक उपाधि दी थी, इसकी तुलना की है दोस्तों, और इसकी सुंदरता के बारे में बहुत बढ़िया बखान किया उसने। तो उसने कहा है कि जो चंद्रमहल सिटी पैलेस उदयपुर वाले की बात अगर करें तो उदयपुर के चंद्रमहल यानी सिटी पैलेस की तुलना विंडसर महलों से भी की गई है। यानी कि विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर दोस्तों विंडसर जो महल है बड़े फेमस है, बड़े अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसी की तुलना दोस्तों इस फर्ग्यूसन ने अपने जो उदयपुर के सिटी पैलेस यानी कि चंद्रमहल उसकी तुलना की है। उन्होंने कहा कि उदयपुर के चंद्रमहल या हम यूँ कह सकते हैं सिटी पैलेस है, इसकी तुलना उसने विंडसर महलों से की है। ऐसा कहने वाला कौन है दोस्तों? फर्ग्यूसन है। देखिए दोस्तों, एक चंद्रमहल, अब हम यूँ कह सकते हैं कि आपका जो सिटी पैलेस है जयपुर के अंदर, उस सिटी पैलेस जयपुर की हम बात करें, ठीक है। देखिएगा, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो मुबारक महल, ठीक है, ये मुबारक महल है कहाँ, यानी कि जो चंद्र महल यानी कि जो सिटी पैलेस जयपुर वाला है उसके अंदर एक मुबारक महल है जो मेहमान नवाजी के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम मोस्टली हम चंद्र महल की बात कर लेते हैं जयपुर वाले, जिसको हम सिटी पैलेस कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, इस चंद्र महल यानी कि जयपुर का जो सिटी पैलेस चंद्र महल है, इसका निर्माण 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने शिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 18 नवंबर 1727 यानी कि 18 नवंबर 1727 को दोस्तों आपने जयपुर की नींव रखी गई थी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। उसी वक्त दोस्तों चंद्र महल की भी निर्माण किया गया था 1727 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, 1727 में जयपुर को बसाया गया और 1727 के अंदर दोस्तों जयपुर के सिटी पैलेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा?
ये यानी कि सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और अपने जो शिल्पी थे दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा इस चंद्र महल की निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ये जो विद्याधर भट्टाचार्य थे, ये दोस्तों ये सवाई जयसिंह द्वितीय के शिल्पी थे, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जयपुर को एक नक्शे के आधार पर यानी कि मैपिंग के अकॉर्डिंग उसको बसाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में एकमात्र ऐसा कस्बा कौन सा है जो नक्शे के आधार पर यानी कि नक्शे पहले नक्शा बनाया गया और उसके आधार पर उसको बसाया गया था, तो वो हमारा जयपुर ज़िला है। इसीलिए जयपुर ज़िले को पिंक सिटी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, बात करते हैं आगे की बात करें। देखिए दोस्तों जो चंद्र महल है, ये चंद्र महल दोस्तों 7 मंजिला है। जैसे अभी आपने पढ़ा था दोस्तों, जो जयपुर के अंदर जो हवा महल है जिसकी स्थापना 1799 के अंदर है, जो सवाई जो ईश्वर सिंह सवाई जो अभी आपको बताया था, थोड़ी दिमाग से निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो उनके द्वारा सवाई जो ईश्वरी सिंह है, या हाँ सॉरी पृथ्वी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो वैसे ही दोस्तों ये 5 मंजिला था, ठीक है। और जो चंद्र महल है, चंद्र महल भी दोस्तों 7 मंजिला है। तो देखिएगा कौन कौन सी मंजिल है, देखिएगा एक है सुख महल है, एक महकमा, एक पोती खाना जिसको हम मुबारक महल कहते हैं, जो भी आपने पढ़ा था दोस्तों, जो मेहमान नवाजी के लिए बड़ा फेमस है। देखिएगा शास्त्रागार है, इसके अंदर शास्त्रागार है, दीवान खास, जो सर्वतो भट्ट और मुकुट मंदिर है, ठीक है। तो ये 7 मंजिला है, यानी सिटी पैलेस की 7 मंजिल यानी 7 मंजिलों के नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं आगे की बात अगर हम करें, तो देखिएगा सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, यानी कि जो सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी चंद्र महल सिटी पैलेस में है, ठीक है। जो सवाई ईश्वरी सिंह है दोस्तों, जिनकी जो छतरी है वो चंद्र महल सिटी पैलेस में, और बाकी सभी राजाओं की छतरी दोस्तों कहाँ, गेटोर की छतरियाँ आमेर दुर्ग के पास स्थित। देखिए गेटोर की छतरियाँ दोस्तों आपको पता है कि वहाँ पर जो राज दरबार के शमशान घाट हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर है। इसके दोस्तों सज्जनगढ़ पैलेस यानी कि दुर्ग, यानी सज्जनगढ़ पैलेस, इसको दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। ये उदयपुर की हम बात करते हैं, तो उदयपुर के अंदर ये पैलेस है, महल है, उसकी चर्चा अगर हम करें तो सज्जनगढ़ पैलेस को उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे वाणी विलास महल या मानसून पैलेस भी हम कह सकते हैं। तो हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिएगा जो चंद्र महल सज्जनगढ़ महल है, सज्जनगढ़ महल या दुर्ग है उदयपुर में, इसको किस किस नाम से जानते हैं, उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं, वाणी विलास महल कह सकते हैं, और मानसून पैलेस भी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। देखिएगा ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है, ये सज्जनगढ़ पैलेस है कौन सी पहाड़ी पे दोस्तों, ये दोस्तों बांसदरा की पहाड़ी है उदयपुर के अंदर, उस पर स्थित है, ठीक है। ये सज्जनगढ़ पैलेस, ठीक है। और दोस्तों इसके नीचे देखिएगा, इसकी तलहटी के अंदर बड़ी आकृति के गुलाब लगे हुए हैं, जिसको हम गुलाबवाड़ी कहते हैं। इस गुलाबवाड़ी का निर्माण दोस्तों महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इस गुलाबवाड़ी का निर्माण किया गया था, ठीक है। देखिएगा सज्जनगढ़ पैलेस बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है, और इसकी तलहटी में दोस्तों गुलाब है, गुलाबबाड़ी, जिसका निर्माण दोस्तों फतेह सिंह के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं जी सज्जनगढ़ महल की स्थापना की बात करें, तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी, और इसे अपने गुरु योगेश्वर वाणी विलास भी इसको कहा है। देखिएगा जो महाराणा सज्जन सिंह थे, उनके जो गुरु थे योगेश्वर जी थे, उन्हीं के नाम पर उसको योगेश्वर वाणी विलास भी कहा गया है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जल महल की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा जल महल है, ठीक है, अपने जो जयपुर के अंदर, और डीग यानी कि भरतपुर में भी जल महल है। तो दोनों को कॉल रिलेटेड करके हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जल महल, जयपुर वाले जल महल की बात करेंगे, और जो डीग भरतपुर वाले जल महल की बात अपन करेंगे। जो 18वां और 19वां टॉपिक है, तो उसको हम रिलेटेड करके हम पढ़ते हैं। देखिएगा जल महल जयपुर वाले की बात अगर करें, तो जल महल का निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान बाहर से पंडितों को ठहराने के लिए इस जयपुर वाले जल महल की स्थापना की गई है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और अगर हम जो डीग भरतपुर वाले जल महल की चर्चा करें, तो इन महलों की स्थापना दोस्तों जो भरतपुर की जो बदन सिंह थे दोस्तों,
बदन सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों इसका पूरा निर्माण दोस्तों जो भरतपुर के जो सूरजमल थे, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। और इसी के अंदर दोस्तों एक गोपाल महल भी है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध महल है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए जल महल यानी कि जो डीग वाले भरतपुर वाले जल महल को भरतपुर को जल महलों की नगरी कहते हैं, जिसको डीग यानी भरतपुर को डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध जल महल यहीं पे है दोस्तों। और इस डीग वाले जो भरतपुर के अंदर जो डीग के भरतपुर के जो जल महल है, उसका निर्माण दोस्तों महाराजा बदन सिंह के द्वारा किया गया था। लेकिन इसको पूरा निर्माण करने का श्रेय दोस्तों जो सूरजमल जी हैं उनके द्वारा किया गया था। और यहाँ पर गोपाल महल भी है, ये बड़ा फेमस है। इधर हम बात करें जयपुर वाले, तो इसकी स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा किया था, उस वक्त किया, तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। जब बाहर से पंडित आए थे, उन पंडितों को ठहराने के लिए दोस्तों इसने जल महल की स्थापना की। और कहाँ की, यानी कि एक मानसरोवर झील है, यानी कि पहले तो बात करें तो एक गर्भावती नदी को रोक कर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने, और इसी को फिर जल महल कहा गया है। देखिए इसके बारे में और बात करते हैं। यज्ञ का प्रधान कौन था इस समय, जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था सवाई जयसिंह ने, उस वक्त पुंडरीक रत्नाकर थे। और दोस्तों जो जयपुर वाला जो जल महल है वो 5 मंजिला है, ठीक है। और उसकी अगर बात करें तो सबसे ऊपरी 5वीं मंजिल वाला जो जल महल है 5 मंजिल है। देखिए 5वीं मंजिल जो पानी में डूबी नहीं है, बाकी 4 मंजिल दोस्तों पानी में के अंदर डूब गई है। तो दोस्तों 5वां मंजिल है, उसको चमेली महल भी हम कह सकते हैं। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, जब जयपुर आप विजिट करो तो वहाँ पर जल महलों को देखोगे तो आपको जो जयपुर का जो जल महल है मानसरोवर झील के अंदर, तो उसके अंदर दोस्तों जो ऊपर वाली जो 5वीं मंजिल वाला महल है वही आपको दिखाई देगा। बाकी 4 जो फ्लोवर है वो सारे के सारे पानी में डूबे हुए हैं। तो उसी 5वीं मंजिल को एक अलग से नाम दिया गया है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, चमेली महल इसको हम कह सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं कुछ खास महलों की बात अगर करें तो दोस्तों देखिएगा, अकबर के मृगया महल है, रूपावास तहसील आपके कहाँ, भरतपुर में। आपको पता है रूपावास का खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो वही है, यानी कि राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 ईस्वी के अंदर रूपावास तहसील के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। तो वो है रूपावास तहसील के अंदर अकबर के मृगया महल। एक है दोस्तों गोपाल महल जो करौली के अंदर है। एक है सुख महल जो बूंदी के अंदर है, यानी कि जो जेत सागर झील उसके किनारे पे है। एक है अभेड़ा महल कोटा है में है, वो चंबल नदी के किनारे है। एक आपका चित्र महल, रंग महल भी, उसको रंगशाला भी कहते हैं उसको, जो तारागढ़ दुर्ग है, जो कहाँ बूंदी में, जो यह चित्रशाला या रंग महल है, वो भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों मचिंद के महल है, राजसमंद के अंदर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात कर लिया, अब तक के 25 महलों की हमने चर्चा कर ली है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे के सारे आप महल याद रखिएगा। ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, महल का नाम याद करना है और कौन से ज़िले के अंदर, और कुछ तो इंपॉर्टेंट जो महल है उनकी खास खास बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो राजस्थान के अंदर 4 रोटी रानी के महल भी हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा 4 कौन कौन से हैं। एक तो आपके तारागढ़ के अंदर जो अजमेर के अंदर है ना, वो उसको रोटी रानी का महल कहते हैं, उसमें भी है एक जो रानी उमादे रहती थी वहाँ पे। और एक मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा के, उसमें भी एक रोटी रानी का महल है। एक है दोस्तों यशोदा देव की पट सिलवाल है, यानी कि भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में है, वहाँ पर भी एक रोटी रानी का महल है। और एक दोस्तों सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर दोस्तों एक रोटी रानी का महल है। दोस्तों आज हमने बात कर ली है राजस्थान के प्रमुख जो महल है दोस्तों, उन महलों की हमने चर्चा कर ली दोस्तों। और कल हम बात करेंगे दोस्तों जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं उनकी हम चर्चा करने लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ दोस्तों अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों अभी आपको पढ़ाया था हवा महल, जयपुर का हवा महल है दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1799 ईस्वी में जो सवाई प्रताप सिंह थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और भगवान कृष्ण को वो समर्पित है, क्योंकि जो सवाई प्रताप सिंह थे वो भगवान जो कृष्ण भगवान है
उनके बड़े ही भक्त थे। और दोस्तों इनको 5 मंजिले के रूप में उनका निर्माण करवाया था। जो 5 मंजिल है दोस्तों, उनके अगर नाम देखें तो प्रकाश मंदिर है, हवा मंदिर है, शरद मंदिर है, रतन मंदिर है और विचित्र मंदिर है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा जो मंदिर है वो प्रकाश मंदिर कहा गया है, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा है वो विचित्र मंदिर है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने ईश्वर सिंह बता दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, जयपुर के हवा महल किया का निर्माण दोस्तों जो 1799 सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। धन्यवाद।